हिंदुस्तान छोड़ के अब मैं भाजपा के अंदर मुझे बहुत अच्छा परेशान होकर आज भाजपा ज्वाइन करनी पड़ी। सभापति द्वारा हमें मतलब पूरा सपोर्ट मिला। मैं वार्ड नंबर 30 का पार्षद प्रतिनिधि हूँ और कांग्रेस ने 5 साल में मेरे वार्ड का कोई ध्यान नहीं रखा, कोई विकास के प्रति इन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैंने काफ़ी टाइम एमएलए महोदय जी को अवगत भी करवाया, फिर भी इन्होंने मेरे वार्ड का कोई ध्यान नहीं रखा। और अगर मैं कहता था भाई ये मेरे काम नहीं हो रहा है वार्ड के अंदर, आप अधिकारी को बोलो या दूसरे को, तो इन्होंने मेरी कोई भी सपोर्ट नहीं की। और मैं जिलाध्यक्ष महोदय जी को भी मैंने एक बार कहा था, पर जिलाध्यक्ष महोदय जी ने मुझे कह दिया कि हाँ बिल्कुल कह देंगे और आप चिंता मत करो, समझाई बात। तो आज मेरे वार्ड पेवर एसटी का वार्ड है, एसी का वार्ड है, उसके अंदर एसी एसटी के लोग ही रहते हैं, पर एसी एसटी के होने के बावजूद भी एमएलए साहब ने हमारे वार्ड का पूरा ध्यान नहीं रखा और पट्टे जो दिए थे इसके लिए मुझे धरना देना पड़ा। वार्ड वासियों ने पूरे ने धरना लगाया, जब जाके पट्टे मिले। बाकी व्यक्तिगत कांग्रेस की सपोर्ट से हमें पट्टों में भी कोई सहायता नहीं मिली। ये वार्ड वालों ने धरना दिया, जब जाके नगर परिषद के अधिकारियों को आँख खुली और उन्होंने मतलब प्रस्ताव पास करके और प्लान बना के और मुझे पट्टे दिए गए। भाई व्यक्तिगत नेताओं के दौरान, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के दौरान मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिली। आज मैं इतने साल से कांग्रेस पार्टी के अंदर मैं सेवा दे रहा हूँ, पर इन्होंने मुझे डीसीसी का मेंबर तक नहीं बनाया, समझे ना। और जब हम कांग्रेस कार्यालय में जाते थे तो कांग्रेस कार्यालय में मतलब मान सम्मान नहीं मिलता था और मंच पे बैठने के लिए भी नहीं बुलाते थे कि भाई आप लोग इतने साल से कांग्रेस पार्टी में जुड़े हो और आप इधर आके बैठो, मंच पे बैठो, पर ये भी हमें नहीं बुलाया जाता। या कोई स्वागत होती, माला होती तो उसमें भी नाम नहीं लिखा जाता। तो फिर ऐसी पार्टी के अंदर रह के हम क्या करें जहाँ कोई सम्मान ही नहीं मिलता है, कोई इज्जत ही नहीं मिलती, समझाई बात। एमएलए साहब के घर पे जाते, एमएलए साहब रूपाराम जी से बात करते तो रूपाराम जी पूरी बात को गौर से सुनते ही नहीं थे, समझाई बात, समझे ना। तो फिर उस पार्टी में रहने से क्या मतलब, समझे ना। तो इसीलिए मेरी इच्छा थी कि मैं भाजपा के अंदर जाऊं और मैं मेरे इच्छा से भाजपा मैंने ज्वाइन की। अब मेरा भाजपा परिवार है और मैं उनके साथ में सक्रियता से काम करूंगा, अच्छा वर्क करूंगा। और ये मेरा है कि भाई अब जो भी है आगे मेरी भाजपा सरकार है। भाई कांग्रेस में हमने 25 साल की 20 साल की सेवा दी, पर उसमें हमें कोई कार्य नहीं करवाया गया। ये मैंने खुद ने स्वयं सभापति महोदय जी को एप्लीकेशन भवन के लिए दी और उसके बाद में जो सड़क के लिए, नाली के लिए सभापति द्वारा हमें मतलब पूरा सपोर्ट मिला है। भाई एमएलए साहब द्वारा हमें कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला। नहीं एमएलए साहब ने कभी जयन को, अयन को, कमिश्नर को फ़ोन करके कहा भाई वार्ड नंबर 30 के अंदर आप ये विकास कार्य कराओ, ये काम कराओ, कभी भी फ़ोन नहीं किया, समझे ना। हमारे वार्ड के अंदर कोई काम नहीं किया। सभापति हरिवल्लभ कल्ला ने हमारी पूरी सपोर्ट करी, अगर हम जाते थे तो हमारी पूरी सपोर्ट की। कोई कार्य नहीं करवाया गया। ये मैंने खुद ने स्वयं सभापति महोदय जी को एप्लीकेशन भवन के लिए दी और उसके बाद में जो सड़क के लिए, नाली के लिए सभापति द्वारा हमें मतलब पूरा सपोर्ट मिला है। भाई एमएलए साहब द्वारा हमें कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला। नहीं एमएलए साहब ने कभी जयन को, अयन को, कमिश्नर को फ़ोन करके कहा भाई वार्ड नंबर 30 के अंदर आप ये विकास कार्य कराओ, ये काम कराओ, कभी भी फ़ोन नहीं किया, समझे ना। हमारे वार्ड के अंदर कोई काम नहीं किया। सभापति हरिवल्लभ कल्ला ने हमारी पूरी सपोर्ट करी, अगर हम जाते थे तो हमारी पूरी सपोर्ट की जाती थी। अब ऐसे है कि जो हमारे जो वार्ड के जो विकास कार्य, जो सुकृत कार्य जैसे रोड है, नाली है, इसका काम भी कुछ लोगों द्वारा एमएलए साहब को शिकायत करके और उनको रोकवाया गया, समझे ना। तो फिर बताओ कि ऐसी मतलब जो पार्टी के अंदर हमें घुटन महसूस हो रही है, इसीलिए मैंने मेरे मर्जी से ये पार्टी छोड़ के अब मैं भाजपा के अंदर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं भाजपा में गया, मुझे बहुत अच्छी खुशी है। तो भाजपा परिवार है, उसके साथ में संगठन में अच्छा कार्य और विकास कार्य करूँगा।